गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम्स और डिफरेंसेस। प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट किया था, पूरा लेक्चर हमने उस पर बताया था और उस पर बेस्ड हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी किए थे। आज हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सम्स और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, पिछला लेक्चर किस में था? पिछले लेक्चर में हमने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम्स एंड डिफरेंसेस, और आज का लेक्चर है कि सम्स और डिफरेंसेस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए और वहाँ से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले। ठीक है, तो आज हमें इन फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलेज। ठीक है ना, इनकी मदद लेंगे और यहाँ से हमको ये लेकर आना है। तो पहले हम इन चार फॉर्मूलेज को बताएंगे किस तरीके से आए ये फॉर्मूले, और उसके बाद इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हमारे पास ये फॉर्मूला था 2 sin A cos B। ये चारों फॉर्मूले किस तरीके से आए वो हमने देखा था और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। तो लास्ट फॉर्मूले 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B 2 cos A sin B sin A plus B plus minus sin A minus B। बेटा यहाँ पर आपको बहुत सारे डेली कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग रोज़ जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं उनको याद ज़रूर रखें, क्योंकि पिछले फॉर्मूलेज आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला ये कैसे आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मूलेज हैं ये इन्हीं की हेल्प से आए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो A प्लस बी A माइनस बी है, इसको क्या हम प्रोडक्ट को, ये जो A और B है, इसको क्या हम सम और डिफरेंस में ला सकते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, A प्लस बी जो है उसको हम C कंसिडर कर लेते हैं और A माइनस बी को हम D मान लेते हैं। A प्लस बी को हमने C कंसिडर कर लिया और A माइनस बी को D कंसिडर कर लिया। अब ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस बी इक्वल्स टू C और A माइनस बी इक्वल्स टू D। इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2A इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा C प्लस D। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C प्लस D बाई 2। ये हमको एक रिलेशन मिलेगी। इसी तरीके से अब इसको इससे माइनस कर देते हैं एक बार। A प्लस बी इक्वल्स टू C। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। B प्लस बी कितना हो जाएगा 2B, और यहाँ पर कितना हो जाएगा C माइनस D। तो B कितना आ जाएगा आपके पास में C माइनस D बाय 2। ये दो वैल्यूज हमको मिलती हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इन दोनों वैल्यूज को जो मिली है हमें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको A इक्वल्स टू C प्लस D बाई 2, और यहाँ पर लिखते हैं हम C माइनस D बाई 2। बस ठीक है। अब इसके आगे अब हम देखिए जो हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं sin A प्लस बी sin A माइनस बी, इसमें देखिए आप फर्स्ट फॉर्मूला sin A प्लस बी sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी क्या होता है, 2 sin A cos B। तो 2 sin A cos B। A प्लस बी, अब A की प्लेस पर आपको क्या रखना है, ठीक है ना। तो A प्लस बी मैंने शुरू में आपको बताया था कि A प्लस बी को हमने क्या कंसिडर करा था, A प्लस बी को हमने C कंसिडर करा था और A माइनस बी को हमने D कंसिडर करा था। तो A प्लस बी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां से ये हो जाएगा साइन C, ये कितना हो जाएगा साइन D। A प्लस बी हमने कंसिडर करा था, इसको लिखा साइन C, इसको लिखा साइन D। अब रहा A और B, तो यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन A की प्लेस पर वी कैन राइट A प्लस C प्लस D बाई 2 एंड इन प्लेस ऑफ B वी कैन राइट C माइनस D बाई 2। ये हमें फॉर्मूला मिल गया साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूले की बात करें। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास में, यहाँ पर देखिए साइन A प्लस बी। अब इसी तरीके से करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। हमने देखिए बेटा सबसे पहले बताया था कि सिर्फ एक फॉर्मूला हमने डिराइव करा था साइन A प्लस बी का, उसकी हेल्प से फिर हमने सारे रिजल्ट निकाले
और आगे भी हम इस तरीके से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a sin b, and if we want to convert a plus b into c and d, so we can use these values. तो a plus b की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा sin c माइनस sin d, a माइनस b की प्लेस पर d, और इधर कितना हो जाएगा 2 cos इन प्लेस ऑफ a, ये आ जाएगा c प्लस d बाई 2, और साइन की प्लेस पर हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है, सिंपल है। चलिए और दो फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड फॉर्मूला जो है यहां पर देखिए, थर्ड फॉर्मूला था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी फॉर्मूला है 2 cos a cos b, तो यहां लिखते हैं हम 2 cos a cos b। यहां पर भी आप a प्लस बी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं cos c, और यहां लिखेंगे cos d। यहां कितना हो जाएगा 2 cos इन प्लेस ऑफ a c प्लस d बाई 2, और b की प्लेस पर लिखेंगे आप c माइनस d बाय 2। ये बन गया आपका थर्ड फॉर्मूला, cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाय 2। ओके, इसी तरीके से फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। अब यहां पर देखिए cos a माइनस बी कितना यहां पर d है, ध्यान से देखना, ये d हो गया और ये कितना हो गया c, ये d हो गया, ये c हो गया। यहां पर a की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 2 sin a प्लस b बाई 2 c प्लस d बाई 2, a की प्लेस पर लिखेंगे आप c प्लस d बाई 2, और साइन की प्लेस पर लिखेंगे आप a माइनस b की प्लेस पर लिखेंगे आप c माइनस d बाई 2। तो या तो आप फॉर्मूले को ऐसे याद रखें cos d माइनस cos c, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप cos c माइनस cos d लिखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, यहां से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल्स टू, यहां कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, और कितना हो जाएगा sin c माइनस d बाई 2, और चाहे तो इस नेगेटिव को यहां लगा दें, तो ये बन गया फॉर्मूला। और अगर ऐसा भी नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप d माइनस सी कर दें, d माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा, देखो एंगल। तो कुल मिलाकर आपको ये फॉर्मूले यूज करना है। समझ में आया होगा सभी को? ठीक है, तो फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। हाँ, तो बेटा ये 4 फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे और ये 4 फॉर्मूले आज। ठीक है, अभी आपको याद रखना है आज। अब हम इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस कैसे यूज करना है, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन इसकी हेल्प से क्वेश्चन जरूर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप एंट्रेंस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस में सिर्फ एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हर फॉर्मूला याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस की एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, इसको भी रब कर देता हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आज हमको इस पे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम
फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें बेटा देखिए क्वेश्चन देखकर समझ में आना चाहिए कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। अब आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको क्या लग रहा है? भाई ये कॉस है, दो कॉस है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इसी में से कुछ एक फॉर्मूला लग सकता है। तो अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला यूज करें, cos 55 और cos 65, अच्छा इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी हमें बहुत सारे एंगल्स दे दिए जाते हैं, तो उसमें हमें पेयर कैसे बनाना है वो भी देखना है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब, क्योंकि इसमें एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जिससे हम अगले रिजल्ट, अगले जो एंगल है उसकी हेल्प ले सकें। तो यहां पर अगर हम देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करें तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहां पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और यहां आ जाएगा प्लस cos 175 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखिए कितना हो रहा है 2 cos, ये कितना हो रहा है बेटा 120 डिग्री, 120 बाई 2। देखिए 5 और 5 10, कह दीजिए 7 7 5 12, 120 बाई 2। यहां पर कितना हो रहा है माइनस 10 बाई 2 और यहां पर इसको अभी आप सेम रहने दें। क्या ये क्लियर हो रहा है? अब इस 2 से 120 को डिवाइड कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 cos 60 डिग्री। अब यहां पर कितना आएगा माइनस 5 डिग्री, भाई 2 से 5 कैंसिल, प्लस cos 175 डिग्री। अब देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 175 है, इसकी तो हम वैल्यू जानते हैं 1/2 हो जाएगा। तो क्या यहां पर हम ऐसा कुछ जानते हैं जो 5 जैसा कुछ आ जाए, कुछ इससे हमें हेल्प मिले? चलिए देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 cos 60 होता है 1/2 इंटू, देखिए cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। ये कितनी बार बता चुका हूं मैं, cos माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, तो cos माइनस थीटा को हम लिखते हैं प्लस cos थीटा, तो हो जाएगा प्लस cos थीटा। प्लस क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 5, 180 माइनस 5 हो गया ना 175, और यही हम चाह रहे थे कि इसको हमें अगर 5 में कन्वर्ट कर पाए तो बड़ा इजी हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना आ गया cos 5। अब बेटा ये भी हमारी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में। 180 कैसा है 90 का इवन मल्टीपल 2 इंटू 90, और 2 इंटू 90 मतलब इवन है, तो इवन में cos चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। अब सवाल उठता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो देखिए 180 माइनस ये 180 और 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, ये भी बात हो चुकी है पहले। ये नेगेटिव cos -5 cos 5 माइनस करेंगे तो 0। नोट करें इसको, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर बता दूं, क्वेश्चन था हमको 0 लेकर आना था। यहां पर हमने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos 175, ये हो जाएगा 120 बाई 2, ये माइनस 10 बाई 2। माइनस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। cos 175 2 cos 60 cos माइनस 5, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। इसको आपने लिखा 180 माइनस 5, 180 को आप 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 90, 2 आता है इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ 90 जो होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो cos का cos, और क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव cos 5 माइनस cos 5 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 साइन 27 डिग्री। अब देखिए बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन है तो हम तो ये लेकर ही चलना है हमको, तो cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। क्या यहां पर आपको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है cos c माइनस साइन डी? ऐसा तो कहीं फॉर्मूला दिख नहीं रहा हमको, या तो साइन सी में है या cos में सारे रिलेशन है। अब यहां पर हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज करें? अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप cos को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को cos में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करना है? क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं cos 18 माइनस, क्या इसको मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 कितना हो गया? साइन 90 माइनस 72, सॉरी इसको क्या लिखेंगे साइन 90, हाँ ठीक है, 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा? साइन 18। और ये कितना हो जाएगा? cos 18 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा। क्या बात क्लियर हो गई? मैंने क्या कहा आपसे कि भाई हमारे पास cos c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला नहीं है, या तो दोनों cos में होना चाहिए या दोनों साइन में होना चाहिए। तो या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करना हम जानते हैं 90 माइनस थीटा, या इसको कर लो। तो हमने कहा भाई इसको लिख लेते हैं हम 90 माइनस 72। देखिए 90 माइनस 72 18, और साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? cos थीटा, तो ये हो गया cos 72। अब हम यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इन दोनों में से आप जो भी फॉर्मूला लगाना चाहें, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, थर्ड ये वाला है ना, तो cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, ये फॉर्मूला लगाए भाई। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2, d माइनस c बाय 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 बाई 2, 72 प्लस 18 90 बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये देखिए 12, यहाँ पर कैरी लेंगे 12 में तो पता ही ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर बचा 54 बाई 2, 72 माइनस 18 54 बाई 2। और आगे बात करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 27 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 बाय रूट 2 साइन 27 डिग्री। हमें लेकर आना है रूट 2। हम जानते हैं कि क्या इस 2 को मैं ऐसा लिख दूं रूट 2 इंटू रूट 2। भाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? 2, और यहां पर आ गया साइन 27 डिग्री, रूट 2 कैंसिल, यहां पर बचा आपके पास रूट 2 साइन 27 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही आपको लाना था। समझ में आ रहा है? इजी है, ठीक है, बहुत आराम से आप देखें इसको। भाई सबसे पहली बात कि आपको प्रूव करना था, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला या तो साइन में है या कॉस में है, तो या तो इसको साइन में कन्वर्ट करो या इसको कॉस में कन्वर्ट करो। हमने कहा इसको कॉस में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें? तो 90 माइनस थीटा कर दिया, 90 माइनस 72, तो ये हो जाएगा cos 72, फिर यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पर जब करा तो 90 बाई 2, यहाँ पर करा 54 बाई 2, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 27, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 कैंसिल, रूट 2 साइन 75, 27 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी भी कहा आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a डिवाइडेड बाय cos a, cos 3a, cos 4a और cos 5a, और हमें प्रूव करना है tan 3a, ठीक है ना? a 2a 4a और 5a, a 2a।
A 2A 4 और 5, ठीक है, A 2 4। चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं बेटा कि आपको आंख बंद करके बस नहीं हमको फॉर्मूला दिख गया sin C + sin D और शुरू हो जाए। हमको ये देखना है कि हमारा फॉर्मूला लगाने से क्या हमें रिजल्ट में मदद मिल रही है। जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों में फॉर्मूला लगाया तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2। तो 9/2 अलग जा रहा है, 3/2 अलग जा रहा है। तो हमें ऐसे पेयर देखना है जहां से हमें कुछ कॉमन रिलेशन मिले। तो हमने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको और इसको लेते चलते हैं और यहाँ पर हम इसको और इसको लेकर चलेंगे और फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे। किन दोनों को, sin A + sin 5A, ये एक पेयर बनाएंगे और यहाँ पर sin 2A + sin 4A का एक पेयर बनाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है बेटा, है ना, कि हमें पेयर ऐसा चाहिए जिससे हमें कुछ कॉमन टर्म मिले। मैंने आपको बताया यहाँ पर 3/2 में हम फिर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा cos A +, अच्छा दूसरी बात क्या है कि आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर तो आएगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड आंसर बोला है उन्होंने उसमें प्रॉब्लम आएगी। भाई आप तो फॉर्मूला लगा दोगे सही तो हो जाएगा, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। बस अब हो जाएगा ये। sin C + sin D का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 sin, पहला फॉर्मूला 2 sin C + D/2, C + D/2 cos C - D/2 cos C - D/2 प्लस यहां पर क्या है, sin C + sin D, 2 sin C + D/2 cos C - D/2 cos C - D/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें आप, cos C + cos D, cos C + cos D 2 cos C + D/2, 2 cos C + D/2 cos C - D/2 cos C - D/2 प्लस cos C + cos D, ठीक है ना, यहां पर भी वही 2 cos C + D/2, 2 cos C + D/2 cos C - D/2 cos C - D/2, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया? तो यहां पर sin C + sin D और यहां पर cos C + cos D फॉर्मूला यूज करा। चलिए और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर कर रहा हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, 2 sin, देखिए 5 और 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3A, ये हो जाएगा sin 3A इनटू यहाँ कितना आ जाएगा, A - 5 - 4 - 4/2 मतलब -2A प्लस यहाँ पर देखिए 2 sin 4 और 2 कितना, 6, 6/2 मतलब 3A और वहाँ कितना आ जाएगा cos -A, 2A - 4 -2/2 मतलब 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 cos 3A, 5 और 1 6, 6/2 3, यहाँ पर देखिए cos -4/2 मतलब cos -2A प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 3A और यहाँ आ जाएगा cos -A, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना है, -4 हो जाएगा ना, -4/2 मतलब -2A, ओके। चलिए बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2A, ये भी -2A, ये 3A, ये 3A और एंगल में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, A - B, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपके cos 2A cos A, ओके 2 मिनट। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है 2, यहाँ पे लगाया ना 2 cos C + D/2, ओके सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 2A + 4A/2 और यहाँ पर आएगा आपके पास में 2A - 4A/2, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, -A आना चाहिए, -A, ये तो ठीक है।
हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 sin 3a कॉस माइनस थीटा, अभी बताया था कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos 2a, पॉजिटिव हो गया। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। ये हो जाएगा 2 sin 3a कॉस माइनस थीटा मतलब प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 2 cos 3a कॉस माइनस थीटा ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 cos 3a और ये हो जाएगा cos a। मुझे लगता है कि अब आपको आंसर आते हुए दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन आ रहा है, sin 3a कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, cos 3 कॉमन आ रहा है। चलिए समझ में आ गया, फॉर्मूला लगाया बेटा हमने, पेयर बनाया a 5a को 2 और 4 को, sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ये रिजल्ट मिलता है। लास्ट स्टेप, हाँ अब ये कितना हो जाएगा, यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया और sin 3a कॉमन ले लिया, यहां पर कितना बचेगा cos 2a प्लस cos a, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 cos 3a कॉमन ले लिया, कितना बचेगा cos 2a प्लस cos a, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos एंगल सेम है, तो यह आ जाएगा tan 3a, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, क्या समझ में आया, ठीक है, रब कर दे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें आपको दोनों फॉर्मूले आपने यूज करें। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं हम, हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में कि इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर इन एपी देन show that cos beta equals to sin alpha माइनस साइन गामा अपॉन में cos गामा माइनस cos अल्फा, ठीक है ना, साइन अल्फा माइनस साइन गामा, cos गामा माइनस cos अल्फा, गामा आर इन एपी देन शो दैट cos बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन cos गामा माइनस cos अल्फा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कि साइन सी माइनस साइन डी और cos सी माइनस cos डी वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। आपको यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं कि हमको गिवन क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। बट 10th क्लास में सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए हैं, सभी को पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या सिस्टम होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए उसमें। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड माइनस सेकेंड अगर आप करते हैं तो वो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आपको इस बीटा को हम इधर लेकर अगर आ गए तो हो जाएगा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया अल्फा प्लस गामा, तो हो जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमको मिलती है अल्फा प्लस गामा बाय 2। ये एक रिलेशन हमें मिला यहाँ से, किसकी हेल्प से, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। अब इस क्वेश्चन को हमें लेकर आना है तो हम एक काम करते हैं, आरएचएस लेकर चलते हैं, ठीक है। आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में हमें लेकर चलना है साइन अल्फा माइनस साइन गामा, यहां पर लिखना है कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। अब आपको दिख रहा है बेटा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां पर डी क्या है, ये सी माइनस डी, डी माइनस सी बाई 2।
क्या आपको अब कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये दोनों तो सेम हो गए, ये तो कैंसिल ही हो गए भाई। साइन एंगल देखो ना सेम है ना, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर बता देता हूँ मैं, चलिए इधर बता रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2, और यहाँ पर मिल रहा है साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा प्लस गामा बाई 2 की वैल्यू होती है बीटा, कॉस बीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीटा, और कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट बीटा। ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आया सभी को? एक बार फिर देखिए, आपको कहा था कि अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो आप बताइए कि कॉस बीटा इसके बराबर होता है। हमने कहा भाई कि जो गिवन रिलेशन था पहले हमने उसकी वैल्यूज़ निकाली, तो हमको मिला वहाँ से एपी में होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा बाई 2, तो बीटा मिल गया अल्फा प्लस गामा बाई 2। यहाँ पर हमने साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कॉस साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। बड़ा फॉर्मूलेज सारे याद होना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन सोच पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया आपको यहाँ पर ये सेम दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, एंगल सेम है, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा बाई 2 की प्लेस पर बीटा, यहाँ पर भी बीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लिखें, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे, चलिए ये आप लिखेंगे इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। फिर आपसे कहा है कि प्रूव दैट, तो कह रहे हैं कि प्रूव करिए आप, प्रूव दैट साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल्स टू 0। चलिए ये क्वेश्चन गिवन दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू √3 और ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दैट साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल्स टू 0। शुरू करते हैं। आप भी बेटा पॉज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्राई करा करो आप। तो हमको जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है वो हम लेकर चलते हैं। गिवन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू √3 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। क्या आपको यहां पर फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू √3। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा थोड़ा सा एक ध्यान रखना है आपको। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में क्या ख्याल आ रहा होगा कि 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इस साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 को इस साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, इससे कैंसिल कर देते हैं, इससे कैंसिल कर देते हैं। बचपन से तो आप यही करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेटा ये गलत तरीका है। इसमें होता है रूट लॉस का केस। किसका केस होता है? रूट लॉस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ऐसी इक्वेशन है x³ - x = 0, या ऐसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है।
ये कैसी इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट कितने होना चाहिए? 3 रूट होना चाहिए। जितनी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 रूट, क्यूबिक होगी तो 3, बाय क्वाड्रेटिक होगी तो 4, पावर 5 होगी तो 5 रूट होने चाहिए। ठीक है, अगर हम ये तरीका अपनाएं कि भाई तो इससे कैंसिल कर दिया तो मुझे कितना मिला? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिला, तो एक्स की कितनी भी वैल्यू मिली मुझे? +-1। कितने रूट मिले? 2। इक्वेशन कैसी थी? क्यूबिक। एक रूट कहाँ गया? लॉस हो गया। इसी को हम कहते हैं रूट लॉस। तो क्या करें? तरीका क्या है? तरीका ये होता है कि आप कैंसिल ना करें। कैंसिल किसको कर सकते हैं? आप जो नॉन वैल्यूज हैं, जैसे 2, 2 ये नंबर्स हैं, नंबर्स को आप कैंसिल कर दें, लेकिन अननोन एंगल को आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है? x³ - x, पहले आप इक्वल्स टू में 0 बनाओ, फिर यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, कितना बचा? x² - 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, मतलब x इक्वल्स टू 0 और x² - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको देखिए कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू तो ये हो गई और 1 वैल्यू ये हो गई, तो क्यूबिक के 3 रूट मिल गए। खैर बताने वाली बात थी, इसको आप ध्यान रखें, डायरेक्ट कैंसिल ना करें। तो हमको भी क्या करना है? इन सबको हम उठा के इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin θ + 5/2 cos θ - 5/2। ये इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -2√3, ये 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। चलो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। चलो अभी अगली स्टेप में करेंगे। कैंसिल कर सकते हैं लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√3 sin 5 + θ/2 और यहाँ आ जाएगा sin θ - 5/2, ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना बचा आपके पास? 0। अब देखिए यहाँ पर अब हम कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 2 sin θ + 5/2, भाई 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, sin θ + 5/2 यहाँ पर भी है, sin θ + 5/2 यहाँ पर भी है। बच क्या रहा है आपके पास में? θ - 5/2 माइनस √3 और यहाँ से मिलेगा sin θ - 5/2 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया sin c + sin d का, यहाँ पर cos c - cos d का, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, यहाँ पर लगाया cos c - cos d, 2 sin c + d/2 sin d - c/2। फिर हमने कहा कि भाई इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको उधर उठा के लेकर आया, इक्वल्स टू में 0 बनाया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला, sin θ + 5/2 θ + 5/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा है? cos θ - 5/2 माइनस √3 sin θ - 5/2। अब देखिए यहाँ पर ये भी 0 के, अब देखिए ये दोनों टर्म के बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। भाई मैं अगर आपसे बोलूँ कि x × y इक्वल्स टू 0 है, तो कौन सी वैल्यू 0 होगी? हमको नहीं पता। दोनों 0, अगर भाई x भी अगर 0 हो गया तो भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, या फिर सिर्फ एक y 0 हो गया तो भी 0 हो जाएगी। मतलब दोनों में से कोई भी टर्म अगर 0 हो गई तो आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 sin θ - θ + 5/2 भी 0 हो सकता है, और cos θ - 5/2 माइनस √3 sin θ - 5/2 ये भी 0 हो सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? 2 टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 था, तो कोई भी एक टर्म अगर 0 हो गई तो पूरा रिलेशन 0 हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ये 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, और ये पूरा रिलेशन 0 होगा तो भी 0 आएगा। चलिए ठीक है, तो इतना रब करते हैं, फिर आगे करते हैं हम इसके आगे। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए इस लास्ट स्टेप से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, अच्छा देखिए अब ये 2 0 के अपोन में चले जाएगा, 2 0 के अपोन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास? sin θ + 5/2 बचा इक्वल्स टू 0। भाई ये 2 तो अपोन में चले गया, 0 अपॉन समथिंग 0। या फिर और एक काम करते हैं, इसको उधर पहुंचा देते हैं इक्वल्स टू के उधर, तो ये कितना हो जाएगा? cos θ - 5/2 इक्वल्स टू √3
साइन थीटा माइनस 5/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई? इक्वल्स टू को उधर शिफ्ट कर दिया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन थीटा प्लस 5/2। साइन 0 कितने पे होता है? साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। साइन 0 0। अब या तो हम ये बोलते हैं कि भाई साइन और साइन कैंसिल है ना। वैसे हम इसको इन्वर्स में ले जाते हैं, इन्वर्स में फिर वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन अभी हमने इन्वर्स पढ़ानी है, इसलिए आप सिर्फ यही ध्यान रखें। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ से हम ले जाते हैं, फिर इन्वर्स होता है, साइन इन्वर्स साइन एक्स 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी मान लेते हैं कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू कितना आया? 0। फिर इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करा तो भी कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और एक रिलेशन मिल गया, ये उधर जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू मिल गया -5। ये एक रिलेशन मिल गया, याद रखना है, ये एक रिलेशन मिला। क्या? थीटा इक्वल्स टू -5। कैसे आया? समझ में आया? 0 था, साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा प्लस 5/2, इस 2 को उधर पहुंचाया 0, इस 5 को उधर शिफ्ट कर दिया। चलिए अब यहां पर देखिए, अब इस रिलेशन में, चलिए इसको तो मैं रब कर देता हूँ, नीचे वाला पार्ट का काम नहीं है अब, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको मैं नीचे पहुँचा दूँ, ये दोनों एंगल तो सेम ही है, तो मैंने ऐसा कहा कि भाई इधर √3 को लेकर आ गया 1/√3 और इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 5/2 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 5/2। क्या बात समझ में आई? अरे ऐसा बोल दो कि बोथ साइड कॉस से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो गया, और ये जो √3 है इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कितना हो रहा है? 10। देखिए एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 10 थीटा माइनस 5/2। 1/√3 की वैल्यू 10 में अब बताइए मुझे, जैसे अभी कहाँ गया वो, जैसे यहाँ पर हमने साइन में देखा था, क्या ऐसे 10 में होती है 1/√3 की वैल्यू? होती है। कितने डिग्री पे होती है? क्या 30 डिग्री पे होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं 10 π/6? π/6 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब पिछले बार जैसा हमने सोचा था कि भाई 10 से 10 को अभी कैंसिल कर दें, मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे इन्वर्स ले जाते हैं हम, पर फिलहाल अभी हम 10 से 10 कैंसिल मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? π/6 इक्वल्स टू थीटा माइनस 5/2, ये बचेगा। इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? π/3 इक्वल्स टू थीटा माइनस 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखिए अब इस 3 का तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? पाई इक्वल्स टू 3 थीटा माइनस 3 इस 3 थीटा इस उधर लेके गए तो हो जाएगा पाई प्लस 3 इक्वल्स टू 3 थीटा। एक ये रिलेशन मिला, मेरा ख्याल समझ में आना चाहिए सबको। एक बार फिर मैं बता देता हूँ बेटा, हमारे पास 2 रिलेशन आए थे। एक तो आया था साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0, तो 0 को हम ले सकते हैं साइन 0, साइन से साइन कैंसिल, थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0, 2 से इधर मल्टीप्लाई करा 0, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -5। इस रिलेशन की बात करें तो हमने कहा भाई या तो कॉट में कन्वर्ट कर लो या साइन में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि सर हम तो साइन से डिवाइड करेंगे, तो आप साइन से कर लें। हमने कहा कि भाई हमने बोथ साइड कॉस से डिवाइड करा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 10, इस √3 को इधर शिफ्ट कर दिया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? 10। 1/√3 वैल्यू 10 में होती है, हम जानते हैं 30 डिग्री पे, और रेडियन में लिखते हैं π/6। 10 से 10 कैंसिल, π/6 इक्वल्स टू थीटा माइनस 5/2, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, π/3, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 थीटा माइनस 3 और यहाँ से हमने क्या करा कि इस 5 को इधर लेकर आ गए, पाई प्लस 3 इक्वल्स टू 3 थीटा। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन, 2 रिजल्ट आए। अब इनकी हेल्प से हमको यही तो फाइंड करना था, थीटा और फाई का रिलेशन। अब इनकी हेल्प से हम चेक करेंगे क्या ये हमें आंसर 0 मिलता है। चलिए तो देखते हैं, साइन हमको जो लेकर आना था साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केस 1, केस 1 ले लेते हैं, क्या? थीटा इक्वल्स टू -5, इसको 1 केस ले लेते हैं और इसको 2 केस ले लेते हैं। तो अब क्या करना है, थीटा के प्लेस पर -5 सब्स्टिट्यूट कर दें आप,
तो ये हो जाएगा साइन 3, ये हो जाएगा -5, थीटा की प्लेस पर क्या रखा आपने -5, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 3 φ। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं साइन -3 φ प्लस साइन 3 φ। भाई एंगल है ना, ये तो एंगल है, एंगल का आपस में मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो ये हो जाएगा -3 φ। अब हम पढ़ के आए हैं कि अगर नेगेटिव है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं -sin3 φ प्लस sin 3 φ। देखो प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0, यही हमको प्रूव करना था। क्या ये समझ में आया? ठीक है, क्या करा हमने, जो हमें प्रूव करना था वहां से हमने रिलेशन नंबर 1 लिया, तो हमने जहां जहां थीटा था वहां वहां फाई रख दिया। तो ये देखिए साइन 3, ये -5 प्लस साइन 3 φ, एंगल का अंदर मल्टीप्लाई करा -3 φ प्लस साइन 3 φ, ये हो जाएगा -sin 3 φ प्लस साइन 3 φ। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 आंसर। चलिए ये मैं अब कर देता हूं। अब हमको लेना है केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, ये केस 2। केस 2 क्या है आपके पास में, पाई प्लस 3 φ इक्वल्स टू 3 थीटा। फिर वही ले लेते हैं क्वेश्चन, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 φ हमको 0 लेकर आना है। तो देखिए जहां जहां 3 थीटा है, क्या वहां वहां पर पाई प्लस 3 φ रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन 3 थीटा के प्लेस पर पाई प्लस 3 φ, और यहां हो जाएगा साइन 3 φ। 3 थीटा की प्लेस पर पाई प्लस 3 φ रखा। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये साइन पाई है, पाई का मतलब 180, और 180 जो होता है वो होता है 90 का इवन मल्टीपल, और 90 का इवन मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन का तो साइन हो जाएगा। अब रहा सवाल क्वाड्रेंट का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये लगा दिया नेगेटिव, और यहाँ पर है आपके पास में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, आंसर 0। तो दोनों रिलेशन से हमने सेटिस्फाई किया। ठीक है, ये रिलेशन जो मैंने बताया था रूट लॉस का, वो आपको बहुत ध्यान रखना है, आगे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर हम एंड करते हैं। फॉर्मूले सारे याद रखें, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो पिछले सारे भी आप फॉर्मूलेस पढ़ें, और कल हम लेकर आएंगे कोई इसके आगे नया लेक्चर। ठीक है, जब तक बाय।